चौराहे के बीच सड़क पे। अब राजा के सामने सफाई करो तो राजा क्लास लगा दे, राजा घर भगा दे, इतनी देर क्या कर रहे थे। सबने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। दोनों मित्र चल रहे थे, दोनों मित्र चल रहे थे साथ में। उन्होंने सोचा दिमाग लगाया जाए कि ढाकनी तो पड़ेगी, हम ही नहीं ढाके तो, हमारी नहीं ढाके तो का, राजा को पता तो नहीं चलना चाहिए। उसने देखा कि बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ये फूलों से सजाने के लिए तो टोकनी भर फूल रखे ना, और दोनों आनंद फानन आए, दोनों ने उठाए फूलों की टोकनी और डाल दी। चलो बात गई, समय बीत गया, राजा और आते आगे गया, और बीचों बीच अब फूल चढ़े, बीचों बीच फूल चढ़े। सबको आश्चर्य होने लगा। और राहुल और मोनू ने चढ़ाए तो मतलब कुछ तो कारण है, कुछ तो भ्रम है बात में। वे तो परम भक्त है, ये तो परम भक्त है, इन दोनों ने फूल चढ़ाए मतलब कोई ना कोई परमात्मा, कोई ना कोई भगवान है। वो राजा को फूल भेंट करने की जगह यहां चढ़ा गए, कुछ ना कुछ बात तो है। अब होते कुछ लोग ऐसे, इनने काय करे, अब हम भी खोज करें। पहुंच गए, उन्होंने देखा इन दोनों ने फूल चढ़ाए हैं, मतलब हम एक काम करते हैं, अगरबत्ती लगा देते। वो पीछे वैभव बैठा ही था, वो दौड़ के पहुंचा, इन दोनों ने फूल चढ़ाए, मैं बड़ा भक्त हूं ना, हर किसी की स्पर्धा यही है पूजा में कि उससे बड़ा मैं भक्त, उससे बड़ा मैं भक्त। उसने फूल चढ़ाए तो ये अगरबत्ती ले आ गया, और अगरबत्ती घुमा के बगल में खोज दी। चौथा आता है, राम जैसे भक्त मूंछ पे पेताव देते हुए कहते हैं, अरे ये तो अभी बच्चे, अकल थोड़ी इनके पास, फूल और अगरबत्ती चढ़ा दी। वो कहता है मैं फल लेके आया हूं, श्रीफल लेके आया हूं। बढ़िया श्रीफल लेके आए, और उसने सोचा चढ़ाऊं, उसने कहा नहीं चढ़ाऊं नहीं, मैं तो फोड़ ही देता हूं। बढ़िया फोड़ दिया। और अब सब लोग देख रहे थे, सब लोग देख रहे थे, अरे यार ये क्या चल रहा है। बीच ही में भगवान आ गए, परमात्मा आ गए, फूल चढ़ गए, अगरबत्ती लग गई, श्रीफल फूट गया। अब हम नहीं जाएंगे तो, हम नहीं जाएंगे, हम भगवान की पूजा नहीं करें, हम ही नहीं जाए तो को का के। अगला भक्त आया, परम भक्त, परम भक्त, परम भक्त टपक गया। वो कहता है ये सब मूर्ख है, इन्हें क्या पता, इन्हें को तो कोई अकल ही नहीं, इन्हें को तो कोई भगवान की पूजा करना पता नहीं, क्या फूल चढ़ा रहे, क्या कर रहे हैं। हो सकता है संयम हो। पीछे दौड़ के आया, वो कहता है इनको क्या अकल है, इनने क्या देखा है, ऐसे भगवान की पूजा की जाती है, दूर दूर से भगवान की पूजा करके आए, हम तो भगवान की पूजा दूर से नहीं करते। उनने फूल चढ़ाए, उसने अगरबत्ती लगाई, उसने श्रीफल चढ़ाया। वो दौड़ के चल पहुंच गया संयम, और कहता है कि नहीं मैं दूर से नहीं करूंगा, मैं तो भगवान के पैर ही छू के पैर पड़ता हूं। उसने हाथ डाला और माथे पे लगा लिया, ले भगवान की पूजा कर ली। क्या हो गया, क्या हो गया। ऐसी रूढ़ी में जी रहे हो, ऐसी रूढ़ियों में जी रहे हो। किस लिए क्या किया हमें पता ही नहीं है। उठाई थाली चढ़ा दी, क्यों कर रहे पूजा पता नहीं। हम और बड़े भगवान के, परमात्मा के भक्त है कि दे डाला हाथ और पूरी छपा ली। खुश हो रहे थे, हम भक्त है। भक्त है कि कम भक्त है। पूजा के मायने समझो, पूजा क्यों की जाती है समझो। रूढ़ियों में जीना पूजा नहीं है, रूढ़ियों में जीना धर्म नहीं है। रूढ़ियों से हटके भी कुछ करना सीख लो। क्या हुआ संयम, क्या छपा के आ गए। हम भक्त है ना, बहुत बड़े भक्त। बड़े कोई नहीं होता, छोटा कोई नहीं होता। वही तो समझा रहा हूं, समझ तो पाए। समझने वाले एक ने फूल चढ़ा दिया, एक ने जाके हाथ डाल दिया। भाई क्यों कर रहे हैं, कारणों को समझो, कारणों को समझो। पूजा तो महान है ही, वो श्रावक का कर्तव्य है, पर भाई साहब क्यों कर रहे हो ये तो जानो, ये तो मानो। आना कभी सुबह की 7 की कक्षा में, वहां तर्क के साथ यही वीतराग विज्ञान सिखाया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं अता ही पता नहीं। मात्र देखा से की चल रही है। अरे ये तो पूजा हमें मोक्ष तक ले जाने वाली थी, सिद्ध शिला तक पहुंचाने वाली थी, पर हम आज तक पहुंचे क्यों नहीं, स्वर्ग तक नहीं पहुंचे। अरे स्वर्ग तो छोड़ दो, कल कितने सारे कारण बताए, आज पुनः उन्हीं कारणों को सोमप्रभ स्वामी कह रहे पूजा करने से क्या कुछ नहीं मिलता। हमें तो कुछ भी नहीं मिला, हमें तो मिला
बस प्रसाद पर चरण छूने का। क्यों? क्योंकि हम रूढ़ियों में जीते आए, कारणों के साथ, प्रमाणों के साथ, तर्क के साथ हमने आज तक कोई कार्य किया ही नहीं। पढ़ो श्लोक को, नहीं तो भागने का समय हो गया। चरण छूने मतलब घर जाके पता नहीं क्या क्या करने हैं। पढ़ लो 10 नंबर के श्लोक में पुनः वही सोम प्रभु स्वामी कह रहे, ये पूजा तो पूज्य बनाने वाली थी, तू कहाँ उलझा है रूढ़ियों में। कभी तो उसमें प्राण डाल के समझने का तो प्रयास कर। कहाँ तर्क वितर्क कुतर्क दे दे के आगम को और धर्म को काट रहा है। ये शाश्वत पूजा हमारे यहाँ मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा पहले अन्य कहीं नहीं होती थी, हमारे जैन दर्शन से ही ये प्रारंभ हुई है। पहले अग्नि पूजा, शक्ति पूजा होती थी, बाद में ये सब कुछ मूर्ति पूजा प्रारंभ हुई है। पर रूढ़ियों में जीना धर्म नहीं है, रूढ़ियों में जीना धर्म नहीं है। चरण किसके छुए? चरण छूने का मतलब मनाही नहीं है, पर क्यों छू रहे हैं? मात्र चरण छूने के लिए नहीं, कभी आचरण भी छूने का तो प्रयास कर लो। घिस गए भगवान के चरण छू के घिस गए। वह देहरी तक घिस गई, जाके देखो मंदिरों की देहरियों को, घिस गई पूरी देहरी। पर क्यों छू रहे? निषेध करते निर्मल जैसे पंडित जी कि नहीं वो तो देहरी है, तुम मिथ्यात्व में डूब रहे। भाई साहब वो मिथ्यात्व नहीं है। नौ देवताओं में जिन मंदिर में मंदिर आता है वो देवता है, उसलिए चरण छुए जाते। कभी ये सोचा ही नहीं। एक ने ये छोर पकड़ लिया तो दूसरा छोर पकड़ता है। नदी बीच में थी, किनारों पे नहीं थी। बीच में से चलो, बीच में से चलो, बीच में चलो, श्लोक के बीच में। तभी तो लोग के बीच में रहेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे कहीं बाहर। पढ़ो। स्वर्गस्तस्य गृहांगणं सहचरी साम्राज्यलक्ष्मीः शुभः सौभाग्यातिगुणावलीर्वलयसि स्वैरं वपुर्वेशनी संसारा सुतरा शिवं करतल क्रोडे लुठत्यंजसा यः श्रद्धा भरभाजनं जिनपतेः पूजां विधत्ते जनः। पढ़ो एक साथ। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। जो श्रद्धा से, विवेक से क्रिया करता है, वास्तव में वही श्रावक है। इसलिए कह रहे हैं श्रद्धा भर भाजनम जिनपते पूजा विधत्ते जना। जो पुरुष श्रद्धा विवेक के साथ कार्य करता है, भगवान की पूजा, अरहंत की पूजा करता है, जिन्हें भगवान की पूजा करता है, वह स्वर्गास्तस्य गृहांगणम सहचरी। कितनी गजब की बात कह दी। उसके लिए स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है। जो भगवान की पूजा करता है उसके आंगन में ही स्वर्ग उतर के आता है। वो जो सच्चे श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करता है। व्यक्ति खोजता है स्वर्ग कहाँ है, मैं कैसे स्वर्ग जाऊं, स्वर्ग कैसे जाऊं। अरे जो सज्जन पुरुष होता है, जो देव शास्त्र गुरु का भक्त होता है, वो स्वर्ग जाने की बात नहीं करता, स्वर्ग खोजने की बात नहीं करता। जो वहां रहता है वहीं पे स्वर्ग बना देता है। ये पूजा का प्रताप है। सम्यक दृष्टि जीव स्वर्ग जाने की बात नहीं करता। जो जहां रहता है ना उसको ही स्वर्ग बना लेता है भगवान की पूजा करने से। क्या गजब की बात लिख दी। उसके लिए स्वर्ग घर के आंगन के समान है। घर में आंगन में स्वर्ग उतर आए तो बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति भाव से वो पूजा करता है। रूढ़ियों में जीने से पूजा धर्म नहीं होता, नहीं होता।
होता। वो फूलों की टोकनी राहुल क्यों डाली थी? अपनी छुपाने के लिए। पर एक ने अगरबत्ती, किसी ने श्रीफल, किसी ने कुछ, पता नहीं रूढ़ियों में जीते जीते समय बीत गया। सौभाग्याति गुणावलीर विलसती। सौभाग्य सौभाग्य सौभाग्य। जो बहुत सारे जीव कहते हैं महाराज जी हम बहुत अच्छा करते हैं पर हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं होता, हम सबके लिए अच्छा करते हैं पर हमारे साथ कोई अच्छा क्यों नहीं करता? क्योंकि आज तक तुमने वास्तव में अच्छा नहीं किया है, मात्र दिखावे के लिए अच्छा किया है। जो अच्छा किया था वो सच्चा नहीं था। ये अच्छा और सच्चा कार्य था, ये अच्छा और सच्चा कार्य था। जो सौभाग्य आदि गुण उसके शरीर रूपी घर में स्वच्छंद रूप से रहते ही है। सौभाग्य आदि जितने जितने शुभ 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 कार्य, शुभ क्रियाएं है, यशा कीर्ति है, ये अपने आप आपके पास पहुंच ही जाएगी। आपको बुलाने की आवश्यकता ही नहीं, खोजने की आवश्यकता ही नहीं, अगर भगवान की पूजा करोगे तो। साम्राज्य लक्ष्मी शुभा, साम्राज्य रूपी लक्ष्मी दासी बन जाएगी। घर की तो दासी बन नहीं रही, घर की तो दासी बन नहीं रही, ये साम्राज्य लक्ष्मी दासी बन जाएगी, ये कह रहे हैं। समय हो गया है, समय हो गया है माँ दासी बनने का, ये दास बनने का। पूजा करने वाले की साम्राज्य लक्ष्मी भी दास बन जाती है। संसार सुतरा शिवा करतल। ये जो संसार है, संसार सरलता से पार होके जो मोक्ष है ना, मुट्ठी में आ जाएगा। किसके? सिंह जी किसके? जो श्रावक श्रद्धा विवेक के साथ पूजा रूपी क्रिया को करता है, मोक्ष भी उसके मुट्ठी में करतले हाथ में आ जाएगा। यहाँ श्रावक बैठे बैठे, पर ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास और ऐसे भक्ति भाव से पूजा की नहीं। कूड़े कचड़े में उलझे, कूड़े कचड़े में उलझे और दो चार कूड़े कचड़े भी घुस गए तो पक्का मान लेना वो मीठा किरकिरा हो जाता है, स्वाद नहीं आता। जाओ भाग लो किरकिरे जीवन में, किरकिरे जीवन में, किरकिरे जीवन में भाग लो। समय हो गया है। वास्तव में मोक्ष उसी के हाथ में है, वास्तव में मोक्ष उसी के हाथ में है जो श्रद्धा पूर्वक भगवान की प्रतिदिन पूजा करता है। अभी तो बहुत कुछ समझना है पर क्या करूँ, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती। जिनवाणी का अभिनय होता है, लोग पहले खिसक जाते, इसलिए हम ही समय पे बंद कर ले। क्या करें, समय हो गया है, समय पे समझेंगे समय को, नहीं तो भागना तो सबको है ही। भाग लो माँ, भाग लो। पूजा में ऐसा भाग नहीं लो, नहीं तो भाग ही लो। उससे अच्छा समय पे समय को पुनः समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो ये जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, हम जीवन को संगीत बनाना चाहते थे, पर उस जीवन को संगीत बनाएं तो कैसे? क्योंकि जीवन जीते जीते कई सदियां बीत गई, कई बार मनुष्य बने, कई बार संगीत सुन लिया, पर हम अपने जीवन को संगीत न बना पाए न सुना पाए। माँ संगीत नहीं सुना, संगीत नहीं सुना, संगीत तो सुना
दूसरे के गीत भी हमने सुने, पर हम अपने जीवन को गीत और संगीत में नहीं बना पाए। कैसे बनाना था संगीत? क्या सुबह से शाम तक, शाम से रात तक और रात से सुबह उठने तक मात्र संगीत बजाने से क्या राजीव भाई संगीत जीवन में आने वाला था? नहीं। कानों के संगीत की बात नहीं चल रही, जीवन के संगीत की, भीतर के गीत की बात थी, जो शायद कभी कानों से सुना ही नहीं देगा, किसी इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता। वास्तव में वह जीवन का एक संगीत बनाना था। पर क्या करें, क्या करें, क्या करें? हम उस पुद्गल के सुर ताल शब्दों को जोड़ने में लगे। किसको जोड़ा? माँ आज तक किसको जोड़ा? एक एक शब्द हमने जोड़े, पर वे प्रत्येक शब्द, चाहे सुर हो, ताल हो, चाहे सा रे गा मा प ध नि सा आदि जो 7 स्वर हो, माँ क्या थे? द्रव्य संग्रह पढ़ा ना, सद्दो बंधो सुमो। ये सुर, ये ताल, ये शब्द, ये व्याख्या, ये सब कुछ हमने जोड़ जोड़ के अपने आप को संगीत में बनाने का प्रयास तो किया, पर पुद्गल के शब्दों को और सुरताल को जोड़ने से कभी जीवन संगीत में नहीं होने वाला था। उन शब्दों से, उन पुद्गल से, उन वर्गणाओं से कुछ हटकर भीतर से कुछ हमें निकालने की आवश्यकता थी, भीतर के धुन की आवश्यकता थी। सुर, ताल, शब्द, लय, छंद, ये सब कुछ संगीत के लिए निमित्त तो हो सकता है, पर ये सभी पौद्गलिक संगीत के लिए निमित्त हो सकता है। जीवन का संगीत तभी प्रकट होगा जब एक भीतर से धुन निकलेगी। भीतर से धुन निकलेगी। कौन सी धुन? कोई गिटार की, कोई बांसुरी की, कोई बीणा की, किसी बाहर की धुन की बात नहीं चल रही। वो जो भी धुन निकलेगी वह पौद्गलिक होगी। पौद्गलिक की बात नहीं चल रही, चेतन की धुन, आत्मा की धुन, मन की धुन निकालने की आवश्यकता थी। क्या करें?